तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू डेवलप सिविल ऑनक्लेव नियर द एयरपोर्ट। बेसिकली 18 एकड़ जमीन के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि 71,500 स्क्वायर मीटर्स एरिया कवर करेगी। अभी जो करंट स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 20,659 स्क्वायर मीटर्स का है, तो ऑब्वियसली डबल से भी ज्यादा का एक्सपांशन ये होगा। और जो पैसेंजर कैपेसिटी पीक आवर्स किसकी वजह से हो जाएगी वो 2,900 पैसेंजर्स की हो जाएगी, यानी सालाना 10 मिलियन या 1 करोड़ पैसेंजर्स की। करेंटली जो ये एयरपोर्ट है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बदगम एयरबेस के अंतर्गत ऑपरेट करती है इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अपग्रेडेशंस डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी टूरिज्म बढ़ते जा रहा है दल लेक, शंकराचार्य मंदिर, मुगल गार्डन्स वगैरह के लिए, तो अकॉर्डिंगली एयरपोर्ट पे डिमांड में बढ़ने वाली है। अगली खबर दोस्तों जारी हुई दिल्ली के 9 मेट्रो स्टेशन से रिलेटेड है जिनके नामों को बदली किया जाने वाला है। वैसे तो प्रपोजल 21 मेट्रो स्टेशन को रीनेम करने का आया था, लेकिन अभी जो है 9 को रीनेम किया जाएगा। अगर बात करें स्टेशन के नामों की तो उत्तरी पीतमपुरा को प्रशांत विहार, जगतपुर वजीराबाद, नानक प्यो देरावल नगर, खानपुर को वायुसेनबाद, नानकसर को सोनिया विहार, इस जैसे कई नाम है जहाँ पर एक तो लोकल आइडेंटिटी ऑफ एरिया, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इन बातों को सामने रखकर नाम चेंज करने का डिसीजन लिया गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है कोची वाटर मेट्रो रेल से रिलेटेड, जिसके सर्विसेज का एक्सपांशन देखने को मिलने वाला है। तो जो एक सीनिक आइलैंड है कदमाकुट्टी का, वहां पर ये सर्विसेज एक्सपांड होगी इस साल अप्रैल से। बेसिकली 2 नए टर्मिनल्स बनाए जाने वाले हैं। ये थोड़ा दूर आते हैं कोची शहर से, लेकिन यहाँ पर जो 14 आइलैंड आर्किपेलागो है वहां पर कई टूरिस्ट वगैरह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केरला की विलेज लाइफ, पोकली राइस फील्ड, बैक वाटर विस्टास, ये सब देखने मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि वो इन आइलैंड्स पे सीधा वाटर मेट्रो यूज करके जा सकेंगे। इनको थोड़ा अलग भी बनाया जाएगा जहाँ पर एयर कंडीशन वेटिंग लाउंजेस वगैरह भी होंगे, क्योंकि एक अलग तरीके का क्राउड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC से रिलेटेड, जिन्होंने पैसे रेस किए हैं $400 मिलियन इक्विवेलेंट के। वैसे ये जापानीज येन में रेस किए गए हैं और गिफ्ट सिटी की जो सुमितो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है वहां से ये पैसे रेस किए गए हैं। जिनको IRFC नहीं पता, ये एक स्पेशल एंटिटी बनाई गई थी। मान के चलिए एक फाइनेंसिंग एंटिटी है, बैंक है जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए लगने वाले पैसे को फाइनेंस करती है डेट वगैरह के जरिए। तो यहाँ पे इनको भी ऑब्वियसली पीछे से पैसे लाने की जरूरत है आगे पैसे देने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर अराउंड $400 मिलियन यानी इक्विवेलेंट रेस किया है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कनाडा और भारत के बीच के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसिंग से रिलेटेड, जहाँ पर आप जानते हो कनाडा के PM भारत आने वाले हैं आज, और यहाँ पर मुंबई के अंदर ये इनका पहला विजिट होगा, जहाँ पर हेवीली ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजों पर डिस्कशंस किए जाएंगे। यहाँ पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात की जाएगी। यहाँ पर कैनेडियन डॉलर 108 बिलियन का कमिटमेंट भी होगा इंडो पैसिफिक के लिए, और मेनली यहाँ पे सोलर, विंड पावर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स और डेटा सेंटर्स पे बात होगी। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करिए तो रत्नेश चतुर्वेदी पूछते हैं व्हाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉट इंक्रीज द लिमिट अप टू 200 to 300 मीटर, बिकॉज इफ यू डोंट बिल्ड बिग बिल्डिंग्स द सिटी कैन टर्न कंजेस्टेड इन फ्यू इयर्स। देखो पहली बात तो लास्ट पॉइंट में ये बताता हूँ, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की वजह से वहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लॉट साइज पे ज्यादा लोग आते हैं, तो कंजेशन ज्यादा होता है, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से कम नहीं होता। दूसरी बात देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हम इजीली ब्लेम कर देते हैं क्योंकि वो बहुत कम हाइट पे कभी कभी बिल्डिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, बहुत दूर एयरपोर्ट से कर देती है। लेकिन ये बात एक्चुअल में वैलिड है, सही है, जब हम बिल्डिंग के हाइट्स को ऑब्जर्व करें, भारत के कंजेशन को ऑब्जर्व करें, और हमारे यहाँ पे जिस तरीके से एयरपोर्ट्स बने हैं उनके जितने बड़े बड़े फनल जोन्स होते हैं, कई एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ के शहरों के लिटरली बीच में है, उन चीजों को देखते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इस तरीके के रिस्क नहीं ले सकती, और उनको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। अभी कई लोग जो है दुबई वगैरह का एग्जाम्पल देते हैं कि इनके एयरपोर्ट के पास में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लेकिन अगर आपने कभी दुबई से टेक ऑफ लैंड किया हो तो आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट के आसपास के कई एकड़ है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट है, और जो स्काईलाइन है वो थोड़ी दूर नजर आती है। कई शहर स्पेशली मुंबई वगैरह जैसे शहर जो है वहां पर लैंड टेक ऑफ करते अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग्स बहुत पास में जो है आपको हाइट पकड़ना शुरू होते हुए नजर आएगी। तो इमरजेंसी सिचुएशंस को देखते हुए, फनल कहाँ से बनता है, उन चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी बात सही है, हाँ, लेकिन अभी जो लिमिट्स है उसके ऊपर थोड़ा जाने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।
इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।